हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 27 नवंबर को सेकेंड टर्मिनल एग्जाम यानी द्वितीय सावधिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 27 नवंबर परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देख सकते हो, क्लास 9th द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और विषय कोड हिंदी का 101 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव और समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग खंड ब पर चलते हैं। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 10 क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप लोग का हिंदी का बुक का क्वेश्चन 10 पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देख सकते हो 1 नंबर का क का क्वेश्चन है कि कहानी का प्लांट शीर्षक कहानी में मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे यहाँ पर ऊन नींद हुए। तो उसके बाद यहाँ पर ख है कि ग्राम गीत का प्रकृति क्या है। ग नंबर है भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखलाया गया। घ नंबर है टॉल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया। उसके बाद यहाँ पर है कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 6 नंबर है गुड़िया नृत्य किसे कहते हैं। उसके बाद है कि कवि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। उसके बाद है बिहार के लोक गीतों में किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। उसके बाद है संधि किसे कहते हैं। तो 10 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। तो जैसे दुर्गा पूजा है, स्वास्थ्य की महत्ता, उसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य, उसके बाद है स्वतंत्र दिवस। तो यहाँ पर दिया गया है इनमें से एक विषय पर ही निबंध लिखना है, यहाँ पर 150 से 200 शब्दों में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये हिंदी का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हो क नंबर का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। क नंबर का आंसर लिखना है। देख सकते हो 1 के क नंबर का, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। वे उस जमाने की बात है जिस समय अंग्रेजी जाने वाले की भी संख्या बहुत ही थी और इसलिए उर्दू भाषा पढ़ने वाले ऊंचे ओहदे प्राप्त करते थे। मुंशी जी अपने भाई के मरने के बाद उनके घोड़े को बेचकर ऊनी हुए। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ख नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ग नंबर का आंसर लिखना है कि 7 जुलाई 1896 बम्बई के वाटसन हॉल में प्रथम सिनेमा हॉल एल्फिंसन पिक्चर पैलेस कोलकाता 1907 में जेएफ मैदान यहाँ पर होना चाहिए मैदान में बनाया गया प्रथम नगर जहां फिल्म निर्माण हुआ बम्बई 1912। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर च नंबर का आंसर है। देख सकते हो 1 का च नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण जब धरती पर गिरती है तो आकाश लाल रंग से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो रोली से भरी थाली सजी हो। यहाँ कवि ने किरणों को रोली और आकाश को थाली से संबोधित किया है। प्रस्तुत कविता में प्रातः काल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 6 नंबर का आंसर यहाँ तक आपको लिखना है। देख सकते हो तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर दुर्गा पूजा पर निबंध लिखा गया है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का आंसर है दुर्गा पूजा पर निबंध लिखना है। तो सबसे पहले भूमिका में लिखना है, उसके बाद धार्मिक कथा में यहाँ तक लिखना है। देख सकते हो उसके बाद इसका लाभ लिखना है। यहाँ पर यहाँ तक इसका लाभ लिखना है। कोई भी त्योहार सामाजिक सौहार्द मैत्रीभाव बंधुत्व को बढ़ाता है, लेकिन सबसे बड़ी सोच यह है कि राष्ट्र की सबलता जिन बातों पर निर्भर करता है वह है संपत्ति विधा ज्ञान शारीरिक आदि बलों के समुच्चय रूप में विद्यमान होता है। यहाँ दुर्गा के साथ सरस्वती विधा बल लक्ष्मी सम्मति बल
और गणेश ज्ञान बल, कर्तृक पशुधन बल के साथ ही साथ लोगों की एकजुटता, शारीरिक बल का होना राष्ट्र बल का प्रतीक बन जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है लाभ में, उसके बाद हानि में लिखना है, उसके बाद इसका उपसंहार लिखना है यहाँ तक। तो एक विषय पर ही निबंध लिखना है, तो दुर्गा पूजा पर हम निबंध दिखा दिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, देख सकते हो 11 ये क्वेश्चन नंबर, मतलब कि 11 ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद यहाँ पर 11 से ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 पूछा जाएगा। तो देख सकते हो क्वेश्चन ये पूछा गया है सती प्रेम की कौन सी कथा है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में, मतलब कि 11 नंबर पर यहाँ पर है, हो सकता है आपके एग्जाम में 8, 9 या 10 नंबर पर हो। तो इसका आंसर यही लिखना है, देख सकते हो इसका आंसर लिखना है। कवि की दृष्टि में प्रेम का महत्व अनमोल है। प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले स्वयं को डेट करते देखने का भाव यह है कि संसार मोह माया तृष्णा सपनों से दूर रहता है। इस सृष्टि का सृजन स्वयं ब्रह्म ने प्रेम के वशीभूत से की थी और कवि ने कथन किसी लाकी व्यक्ति को प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है और शाश्वत है। इसी कवि ने साफा साफ में लिखा है कि प्रेम के पंथ में जिसे बलि चढ़ाए वही राजा है, वही महान है, और तब ही प्रेम का भी महत्व है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी, इस वाक्य का आवश्यक स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विधा संबंधित सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातों कही गई है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन है लाल पान की बेगम कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की महिला कहानी एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ग्रामीण परिवेश की गंध में छात्रवास हुआ है। नाच गान देखने दिखाने के सिद्धांतकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग वेशों की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। तो इस तरह से यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। तो चलिए हम आपको